अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से जैसे क्लोरोफॉर्म था CHCl3, उसका जब हम KOH के साथ रिएक्शन करा रहे थे बेस के साथ, तो अल्फ़ा एलिमिनेशन हो जाता है, जिसके कारण HX का रिमूवल होता है और बन जाता है कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे ये भी कार्बिन जैसा ही है, सॉरी क्लोरोफॉर्म जैसा ही है। CHCl3 जहाँ पर है वहाँ पर क्या किया है, मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। क्लोरोफॉर्म बोलना गलत होगा, क्लोरोफॉर्म नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसी के जैसा है यहाँ पर। तो ये बेस क्या करेगा, सबसे पहला नंबर यहाँ पर इस वाले कार्बन में अल्फ़ा एलिमिनेशन करेगा, HBr का रिमूवल करेगा, और जिसके कारण जो है यहाँ पर CBr, समझ में आ रहा है क्या, एक H और Br हट जाएगा तो CBr यहाँ पर बच जाएगा। ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, कार्बिन बन जाएगा। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पर ऐसा कार्बन और CBr, ठीक है ना। कार्बन जब दो बॉन्ड बनाता है तो उसको कार्बिन बोलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये एल्कीन इसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक जब भी एल्कीन कार्बिन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, 3 मेंबर रिंग बना लेता है। तो हमें करना क्या है, इस कार्बन को यहाँ पर ला करके 3 मेंबर का रिंग बना देना है, ठीक है ना, कार्बन के साथ। चलिए बना देते हैं वो भी। तो यहाँ पर ये कार्बन रखिए और ये ऐसा करके बना दीजिए, प्लस इसमें एक ब्रोमीन भी जुड़ेगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कार्बन भी तो था, तो यहाँ पर ऐसे करके जोड़ना भी पड़ेगा। तो बस अब हमें देख लेना है कौन सा होगा, कौन सा होगा आंसर। ये तो देखो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ब्रोमीन जैसा ठीक दिख रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ी दिख रहा है, इसमें ब्रोमीन का पोजीशन गलत दिख रहा है। इसमें दिख तो रहा है सही, बट इसके बीच में जो एक कार्बन है वो गड़बड़ है, इसको डायरेक्ट मिला दिया है। यहाँ पर ऐसे आना चाहिए, यहाँ पर ऐसे आना चाहिए। एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, मेरे हिसाब से कुछ तो मिस्टेक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, देखिए ए ही दिया है बट इसका स्ट्रक्चर में गलती है, इसको आपको सुधार कर लेना है बच्चों। यहाँ पर ये ऐसा होगा, ठीक है ना, और Br बिल्कुल सही है, बाकी सब तो स्ट्रक्चर ही गलत है। अच्छे सवाल हैं बच्चों, ये सारे मैकेनिज्म बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 जो बताया था ना आपको इससे पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म को अगर आप 2-3 बार कर लोगे तो 18 हो गया, अगला 19 हो गया, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव क्लोरोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट। जैसा कि आप देख रहे हो फिर से क्लोरोफॉर्म और OH माइनस है, तो ये क्या बनाएगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बना देगा HCl रिमूवल के बाद। फिर ये बेस क्या करेगा, तो बेस यहाँ से H प्लस का रिमूवल भी कर देगा। जैसे H प्लस का रिमूवल करेगा तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर बनेगा एनाइन, एरोमेटिक बन जाएगा। फिर ये डाइक्लोरोकार्बिन पर इस एल्कीन का अटैक होगा, अटैक के बाद क्या बनेगा, तो साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन होगा तो यहाँ पर इस तरह से 3 मेंबर का रिंग बन जाएगा, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट कैसे करना है, तो इस कार्बन पर जो लोन पेयर है ये इधर शिफ्ट होगा, इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है ना, और इसको 6। तो 1 ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। 2 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, इसलिए 2 का कोई एक बॉन्ड टूटेगा।
तो ये बाहर वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना है हमें, इस अंदर वाले बॉन्ड को तोड़ करके शिफ्ट करना है इधर, है ना, इधर शिफ्ट करना है। अब आपके दिमाग में दो बातें आ सकती है, सर 3 4 के बीच में ही शिफ्ट क्यों कर रहे हो, 2 3 में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे। 2 3 में शिफ्ट करेंगे तो बच्चों 1 2 और 2 3 में लगातार डबल बॉन्ड बनेगा। रिंग के अंदर लगातार डबल बॉन्ड बनने से एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो इसीलिए 1 2 में डबल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद फिर 3 4 में ही डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो 3 4 में डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे ही इधर डबल बॉन्ड बनेगा तो तीसरे वाले से एक क्लोरीन को भी हटाना पड़ेगा, बस हो गया। अब हमें 6 मेंबर का रिंग बना देना है। ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 में डबल बॉन्ड, 3 4 में डबल बॉन्ड, 5 6 में है ही डबल बॉन्ड, और तीसरे पर एक क्लोरीन जोड़ दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसी प्रकार से जब आप सेकेंड वाले में सबसे पहला नंबर इसमें से जब HX का रिमूवल करोगे तो देखो यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है सबसे अच्छा, तो यहाँ पर CHCl2 बनेगा। और चूंकि डाइक्लोरोकार्बिन बन रहा है तो सेम टू सेम वे में रिएक्शन होगा और क्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी HX का रिमूवल करोगे तो पहले HBr का रिमूवल होगा। HBr का रिमूवल होगा तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, C, एक Br और एक Cl बचेगा। फिर सेम वे में यहाँ पर माइनस बनेंगे, यहाँ से अटैक कराएंगे। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। यहाँ पर देखो ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा लोन पेयर के रूप में, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से ब्रोमीन को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा, फाइनली क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको, ठीक है ना। तो 1 ABC जो है तीनों में क्लोरोबेंजीन बन रहा है। अब ज़रा चौथा देखिए, चौथे में सबसे पहला नंबर इसमें से जब HX का रिमूवल होगा तो H और Br हट जाएगा तो बचेगा C पर F और Cl बच गया। यहाँ से माइनस भी आएगा, इस एल्कीन का अटैक होगा इस पर, जैसे ही अटैक होगा तो यहाँ पर एक 3 मेंबर का रिंग बनेगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन आएगा एक क्लोरीन आएगा। समझ में आ रहा है क्या। फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यहाँ का लोन पेयर इधर शिफ्ट, 2 4 का बॉन्ड इधर शिफ्ट, और यहाँ से क्लोरीन टूटेगा तो आप देखोगे कि फ्लोरोबेंजीन बनेगा। समझ में आ रहा है क्या। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे सवाल हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, 2 3 बार लिख के कीजिए कॉपी में, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा।